चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, निफ्टी आज ओपन होता है जो कि लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास ही से ओपन होता है। उसके बाद फर्स्ट कैंडल ऊपर की ओर बनाता है, एक इनसाइड कैंडल बनाता है, वो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, वहाँ से करके नीचे की ओर आता है। तो नीचे की ओर यहाँ पर ध्यान है आपको देखने की, जैसे ही मार्केट ओपन हो उसके बाद एक कैंडल, उसके अंदर एक कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट इस तरीके से गया। उसके बाद यहाँ आने पर ये जो यहाँ थोड़े 5 मिनट रुका, उसके बाद मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया और ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो इसी जो यहाँ पर मार्केट रुका है, वहाँ पर इसने एक हैमर कैंडल बनाई है। हैमर कैंडल बनाने के जैसे ही ब्रेक किया तो मार्केट का टारगेट इसी इनसाइड कैंडल के टारगेट के हिसाब से इसका टारगेट यहाँ तक एक देखने को मिला है। वापस से इसने मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया है। तो यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे मार्केट को, तो निफ्टी का ये देखो यहाँ पर, तो मार्केट ऐसे ऊपर जाने के बाद वहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, उसी के आसपास यहाँ पर नीचे आया। तो अब यहाँ से ध्यान से देखने पर आपको एक और सेटअप बताएं, पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट में रेंज बनती है, किस तरीके की कैंडल इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ से ध्यान से देखने पर ये कैंडल, उसके बाद की कैंडल ये, तो यहाँ पर देखेंगे ये 3 कैंडल, उसके बाद की कैंडल ये। देखो आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट की ये कैंडल बनी हुई, इसके बाद ये हैमर जैसी कैंडल बनी हुई, ये कैंडल बनी, इसके बाद ये बनी हुई है जिसका लो क्लोज सेम है, इसका भी लो क्लोज सेम है, उसके बाद हैमर जैसी कैंडल बनी है। पर यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हैमर बनाया, फिर ऊपर गया। पर यहाँ पर भी देखेंगे तो मार्केट ने हैमर बनाया, उसके बाद एक कैंडल ऊपर गई, यहाँ पर देखिए हैमर बनाए, ऊपर गई, उसके बाद में एक इनने वापस पेरिस कैंडल जैसी बनाई। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो इनके अंदर एक कैंडल बनाई और मार्केट का हाई वहाँ तक, जितना मार्केट ने यहाँ से इतना हाई गया उतना ही मार्केट यहाँ पर इसी हाई के आसपास जाके वापस इसने एक सेटअप के प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड दिया है। तो अब इसमें देखना होगा कि किस तरीके से हम मार्केट में, लाइव मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा मार्केट में है वो कैंडलों को आराम से देखना। अगर हम ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये आज 10 जून 2026 का चार्ट है, यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में क्या क्या है कि हमें कभी भी लाइव मार्केट में ध्यान से कैंडल को ऑब्जर्व करना चाहिए, तो वहाँ तक हमें टारगेट आसानी से मिलेगा। परंतु यहाँ ज़्यादा वक्त मार्केट ने ऊपर जाने में वक्त ज़्यादा लिया, परंतु यहाँ पर देखेंगे तो एक 2-3 कैंडलों के अंदर ही, 15 मिनट के अंदर ही इसने अपना टारगेट अचीव कर दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट पिछले 1 घंटे में अपना टारगेट पूरा करता है, तो जबकि वापस जाते वक्त 10-15 मिनट में भी या एक ही कैंडल में इस तरीके का टारगेट पूरा करते हैं। क्योंकि हमें सबसे बड़ा, हमें मार्केट में विश्वास होना चाहिए और एक सब सेटअप का इंतजार करना चाहिए। जब भी हमें परफेक्ट सेटअप बनेगा, इस तरह की रेंज बनेगी, उसमें इस तरह की कैंडल बनेगी, तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, तो हमें हमारा परफेक्ट ऐसे लो परफेक्ट टारगेट रहता है। क्योंकि ये हमें लाइव मार्केट में ध्यान से सेटअप को, चार्ट को एनालिसिस करने पर, ध्यान से देखने पर मिलेगा। उसके बाद देखेंगे तो मार्केट ने वापस क्या किया है, तो यहाँ पर भी जैसे कि मार्केट अभी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी जैसे कि मार्केट ने यहाँ एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल बनी है। तो जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आए, यहाँ पर भी कैंडल बनी, यहाँ से भी गिरा और उतना ही गिरा, वहाँ से रिवर्स हुआ, तो यहाँ से भी रिवर्स हुआ। फिर क्या किया मार्केट ने, ये एक लो बनाए, उसके बाद ये लो बनाए, ये हाई बनाए, ये हाई बनाए, ये हाई बनाए। फिर क्या मार्केट ने प्राइस एक्शन किस तरीके से चेंज होता है, ट्रेंड रिवर्सल किस तरीके से होता है, आइए जानते हैं। तो फिर देखेंगे मार्केट में ये जो मार्केट ने हाई बनाया है, ये 1 बजे के आसपास है। उसके बाद मार्केट को देखेंगे तो यहाँ कैंडल देखेंगे, उसके बाद मार्केट इस तरीके से आया, तो यहाँ पर भी देखेंगे एक रेड कैंडल बनी हुई है, इसके बाद एक ग्रीन बनी हुई है, और मार्केट ने ये रेड बनी हुई, ग्रीन बनी, उसके बाद ये कैंडल जैसे इस कोले को ब्रेक किया, मार्केट नीचे की ओर ही आया है। यहाँ से आपको स्पष्ट दिखना चाहिए, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक आपको एक अच्छा सेटअप बना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अब वापस ऊपर जाने की कोशिश नहीं करा, यहाँ होल्ड किया, नीचे आया। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बताने जा रहा। देखिए मार्केट को गौर से देखो, ये मार्केट गिरा हुआ है, यहाँ पर ये 2 कैंडलें गिरी रेडी बनी हुई, ये मार्केट कंटिन्यू यहाँ से गिरा हुआ है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, इस तरह की डोजी बनी, उसके बाद एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है। और यहाँ पर भी देखिए 2 गिरने के बाद एक कैंडल बुलिश बनी, उसके बाद हमने शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर भी बनी हुई है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों कैंडल और ये दोनों कैंडल, उसके बाद आपको टारगेट इसका एसएल, इसके जहाँ ये परफेक्ट कैंडल बना उसके एसएल के, इसके हाई के ऊपर हमारा एसएल रहेगा क्लोजिंग का। और टारगेट देखेंगे तो जैसे इस कैंडल को लो को ब्रेक किया, तो मार्केट कहाँ तक आया, यहाँ तक। तो इसमें आगे भी देखेंगे, यहाँ पर देखो आप, ये हमारा इस जो कैंडल का ये एंट्री थी, हाँ यहाँ पर एंट्री थी और इसके ऊपर हमारा एसएल था। तो यहाँ से नीचे आया,
तो यहाँ पर इसी के लो के आसपास हमारी एंट्री थी और टारगेट यहाँ पर इसका जितना पॉइंट यहाँ 60 या 70 पॉइंट का टारगेट है, वहाँ पर भी इसने 70 पॉइंट का मुँह आसानी से दिया है। इस तरीके से आपको लाइव चार्ट में ऑब्जर्व करना चाहिए। हमारी वीडियोस पसंद आए तो आपको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह की वो आपको लाइव मार्केट की एनालिसिस निफ्टी की मैं डेली देता रहूँगा। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।